हेलो एवरीवन, अगर आप क्लास 10th में आए हो तो कंग्रेचुलेशन सबसे पहले तो, क्योंकि ये आपकी लाइफ की बेस्टेस्ट क्लास होने वाली है और आप नेशनल लेवल पर स्टैंड कहां करोगे वो आपको पता चलेगा। और बहुत सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में होंगे अभी इस समय कि सर 10th बोर्ड का मैथ्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था 2025-26 बैच वालों का, तो 26-27 में भी क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें? क्या हम हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स या फिर हमारा सपना 100 on 100 का है वो ला सकते हैं क्या? और अगर बेसिक वीक है, कुछ बच्चे ऐसे जिनकी 9th इतनी अच्छी नहीं गई है, 9th बर्बाद हो गई है, तो क्या वो लोग भी अभी अच्छे से प्रिपेयर करके अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हो? तो यार बच्चों, इन सब चीजों के लिए मैं गाइड करने आया हूं, और एज अ टीचर नहीं, मैं आपका बड़ा भाई, मैं विशाल आपको बड़े भाई की तरह गाइड करूंगा कि यार कैसे क्लास 10th में पढ़ना है, कैसे हमें ये सारी चीजों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, ये पूरी चीज हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ फेज होंगे जिसमें हमें पढ़ाई का ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर दो टाइप के बच्चे होते हैं। पहला बच्चा वो होता है जो सोचता है मार्च अप्रैल है सर, अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे, और फिर जैसे ही दिसंबर आने लगता है तब वो पैनिक होता है और तब भागता है इधर उधर। और उन बच्चों के जो परसेंटेज होती है ना, वो लिटरली 70 से ऊपर नहीं आती है। मैं पिछले 10 सालों से देखता आ रहा हूं, ऐसे कई बच्चे हैं जो एंड में आके जागते हैं और लिटरली फिर दिक्कत होती है, वो लास्ट में मैराथन्स पे बैठते हैं, फिर सुबह की क्लास का इंतजार करते हैं, लेकिन उन बच्चों के 70% से ज्यादा मार्क्स नहीं आते। और दूसरे टाइप के वो बच्चे होते हैं जो फर्स्ट डे वन से लग जाते हैं और थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं मात्र 2 घंटे, मैं आपसे सिर्फ 2 घंटे की डिमांड कर रहा हूं, मात्र 2 घंटे अगर डेली पढ़ाई करते हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूं तुम 95+ लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो यार सबसे पहले बात करते हैं कुछ फेजेस की। जो पहला फेज होगा वो अप्रैल जून होगा, जैसे कि मार्च अप्रैल जून वाला है ना। तो बच्चे मार्च से शुरू कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, बट कुछ बच्चों का एग्जाम अप्रैल तक चल रहे हैं, तो अप्रैल और जून वाला सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है भाई। ये जो फेज होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। अगर ये जो फर्स्ट फेज है, अगर इस फर्स्ट फेज में आपने 4 चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लिए, बस 4 चैप्टर करने सर, मात्र 4 चैप्टर करने हैं हर सब्जेक्ट के, है ना। इंग्लिश में थोड़ी पोएम वगैरह होती है, वो एक्स्ट्रा करनी है, लेकिन 4 चैप्टर करने हैं। और डेली 1.5 घंटा मैथ पढ़ ली अगर हमने, डेली 1.5 घंटा तो बहुत ज्यादा, मैं तो कह रहा हूं डेली 1 घंटा भी पढ़ ली अगर आपने, तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। फिर कॉन्सेप्ट वीडियो देखने हैं और एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने सेम डे, ये इतना सा काम करना है डेली बेसिस पर। ठीक है, जितना पढ़ो उतने क्वेश्चन लगाओ, जितना पढ़ो उतने क्वेश्चन लगाओ। ये आपको कब करना है? अप्रैल मई जून, 3 महीने ये। फिर फेज 2 की बात करते हैं, जुलाई से सितंबर। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है। इसमें क्या होता है कि आगे के 4 5 चैप्टर उठाने होते हैं जो थोड़े खतरनाक होते हैं। जैसे मैथ्स में आपके थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर आने लग जाएंगे, एपी, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, ये चैप्टर आने लग जाएंगे। ऐसे साइंस में भी आपको थोड़े अच्छे चैप्टर्स मिलेंगे। और एसएसटी इंग्लिश तो थ्योरेटिकल होती है, तो वहां तो वो चीजें संग के साथ पैरेलल चलानी। इसके अंदर आपको एक रूल याद रखना है कि प्रैक्टिस करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर प्रैक्टिस में थोड़ी सी भी कंजूसी कर दिया, थोड़ी सी भी कंजूसी कर दी ना कि यार 10 क्वेश्चन लगाने, अगर नहीं किए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो डेली के डेली कोशिश करेंगे, 10 से 20 क्वेश्चन का टारगेट बना के बैठेंगे कि हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के क्वेश्चंस में 10 15 क्वेश्चन तो मिनिमम होने चाहिए। और मैथ्स में थोड़े ज्यादा कर लो, क्योंकि क्या है, मैथ्स क्या है, अब मैथ्स का पेपर बहुत खतरनाक लेवल का आ रहा है ना। तो पहले बता रहा हूं, मैथ्स में कई बच्चे वापस से एग्जाम देने वाले हैं। 3rd फेज आएगा अक्टूबर दिसंबर का, ये होता है मास्टरी फेज। इसके अंदर क्या करना है भाई, यहां तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, समझ लो। जैसे 4 5 चैप्टर वहां कर लिए, बच्चे कुछ कितने चैप्टर, मुश्किल से 7 8 5 6 चैप्टर बचेंगे, वो यहां कर लिए। अब वो 5 6 चैप्टर यहां खत्म करने के बाद अब फोकस करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर। जितने भी साल के होंगे आपको वो ईसरल की ऐप पर मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सब मिल जाता है ना। कोई किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भैया दीदी की बातों में आने की जरूरत नहीं है कि भैया ये खरीद लो 200 की 500 किताबें, कुछ मत खरीदो। ऐप डाउनलोड करो, ऐप से सीधे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लोर करके देखना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, सैंपल करने और डिफिकल्ट प्रॉब्लम करनी है। मैं देख रहा हूं कुछ टीचर्स बच्चों को आसान क्वेश्चन करा देते हैं, मेरे को नजर आ रहा है, मैं देखता हूं लोगों को, है ना, यूट्यूब जब भी खोलता हूं तो देखता हूं कि बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों को करा देते हैं। और
कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते नहीं है, एनसीईआरटी क्वेश्चन करा दिए, एक बात खत्म। लेकिन जब बच्चा एग्जाम में जाता है तब रियलिटी सामने आती है कि क्वेश्चन का लेवल होता है यहां पर और वो तो प्रैक्टिस करके आया इतना। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये सब चीजों से बच के रहना। और प्लीज ये भैया दीदी की बातों में ना आके छोटे छोटे क्वेश्चन मत करो, अच्छे लेवल के, बढ़िया लेवल के, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने कंपलसरी है 27 वाले बैच वालों को, ठीक है। और हर वीक में एक टेस्ट देना जरूरी है, हर सब्जेक्ट का टेस्ट दो, वो बहुत जरूरी है यार। देखो टेस्ट से एनालाइज करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट एनालाइज करना है, एक कॉपी बनानी है, उस कॉपी में जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मेरे से मिस्टेक हुआ है, वो लिखना है, उस चैप्टर का नाम लिखना है, उसे दोबारा पढ़ना है, ठीक है। रिवाइज करते समय उसे दोबारा पढ़नी। फिर आता है फेज 4 जो कि जनवरी फरवरी, क्योंकि फरवरी में तो एग्जाम है ही, फरवरी में तो एग्जाम है ही सही। तो फरवरी वाले फेज में ये है सबसे गोल्डन फेज। कहते ना अगर लास्ट के 2-1 महीने तुमने लग के मेहनत कर ली ना, लग के मेहनत, जैसे कि हमने 12-12 घंटे बच्चों ने भी पढ़ाई करी इस साल, लग के मेहनत कर ली, तो डेफिनेटली यहां पे तुम एवरेज से टॉपर बन सकते हो। इसमें करना क्या होता था, देखो सारा रिवीजन करना है, ठीक है। एटलीस्ट 10 सैंपल पेपर लगाने एक सब्जेक्ट के, मतलब कि 4 सब्जेक्ट 40, 5 तो 5 50, ये सैंपल पेपर लगाने ही हैं। ये आपको ईसल के ऐप पे मिल जाएंगे, ये भी है ना। फिर जो मिस्टेक नोटबुक बनाई थी, जहां पे आपने टेस्ट में गलतियां करी थी, उन गलतियों को दोबारा रिवाइज करना है, वैसे क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो क्वेश्चन छोड़ गए भाई, एग्जाम में वही आएगा जो तुमने अभी गलत किया है ना। फिर बात करते हैं सर जो वीक चैप्टर होते हैं, जैसे कि आपने ये एनालाइज किया, और जो वीक चैप्टर थे उन वीक चैप्टर्स को दोबारा से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे बड़े भाई के नाते तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें एग्जाम सेंटर तक छोड़ कर आऊंगा, जैसे इस साल बच्चों के साथ खड़े थे वैसे ही तुम्हें संग संग पढ़ाऊंगा सारी चीजें। तुम लोग मुझे कमेंट में बता देना यार कि किस किस का टारगेट है 100 और 100 का, है ना। फिर बात करते हैं सर हम लोग कैसे हेल्प करने वाले भी। अर्ली चैम्प अभी क्लासेस चालू हो जाएगी 22 तारीख से, है ना। तो आप लोग अर्ली चैम्प ज्वाइन कर सकते हैं और जुड़ सकते हो उस मैराथन या फिर उस दौड़ के लिए जो कि तुम्हारा सपना है कि 95 प्लस लेकर आने। यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, चैट नहीं खेलते, यहाँ ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन होता है, बच्चों से सीधे बात होती है। आपको मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसी बहुत सारी क्लिप्स मिलने वाली है जिसपे हम बच्चों से बात कर रहे हैं, आपको पता चलेगा कि इसलिए क्लासेस होती कैसे है। ये सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। और जो बच्चा चाहता है कि यार मुझे तो 10th के साथ ही जेईई नीट की तैयारी करनी है, तो यार 2028 में तुम्हें जेईई नीट देना है, तो अग्नि कोर्स है, एनरोल कर लो, एक्सप्लोर करो और जुड़ जाओ। क्योंकि यार इंडिया का बेस्ट कोर्स है ये, जिसके अंदर ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन होता है। शायद ही ऐसा कोई कोर्स होगा जो ये सब चीजें प्रोवाइड करा रहा है। आपको घर बैठे ऐसा लगेगा कि टीचर सामने बैठ के पढ़ाई करा रहा है ना। तो यार फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो और कोर्स मत करना। तो क्लासेस में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों तुम्हारी नई जर्नी के लिए, और तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, ठीक है। तो बाय बाय।